क्रिस्त राजा का महोत्सव। सांसारिक जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें शाश्वत राजा के सामने प्रस्तुत होना है। आज हम अपने जीवन के राजधिराज राज राजेश्वर प्रभु यीशु का महापर्व मना रहे हैं, जो ईश्वर होते हुए मनुष्य भी है। यीशु जब क्रूस पर ठोके गए और मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किए, तब उनके सिर पर एक पत्र टंगा हुआ था, यीशु नाज़री, यहूदियों का राजा। ये शब्द सच्चाई प्रकट करने के ख्याल से तो नहीं लिखे गए थे, पर सच्चाई ही बताते थे। यीशु यहूदियों के केवल नहीं, पूरी मनुष्य जाति के राजा है। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है, जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। स्तोत्र 23 में बहुत सुंदर ढंग से ईश्वर को भला गडेरिया कहते हुए उनके प्यार भरे और दयापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। किसी को राजा कह देने से ही उसकी अच्छाई का बोध नहीं होता, इसलिए भले गडेरी की बात यीशु क्रिस्त राजा के साथ जोड़ दी गई है। हम थोड़ा विचार करें कि क्रिस्त राजा कितने महान हैं। उन्हें राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। प्रभु यीशु ने अपने रक्त से ईश्वर के राज्य अर्थात कलीसिया को धोया और सींचा है, फिर पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उसे पवित्र तथा अलंकृत किया है। पिता ने इन्हीं प्रभु यीशु को सब कुछ का स्वामी तथा राजा बना दिया है। क्रिस्त राजा चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में उनका अनुसरण करें और अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चले। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा ही एक नए समाज का निर्माण होगा, जो अंत में ईश्वर के उस सुंदर राज्य में परिणत हो जाएगा। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र करे। प्रभु यीशु राजेश्वर ही हम सबको एकता में समेट कर रखने की क्षमता रखते हैं। प्रेम लोगों को एक दूसरे के निकट लाता है और बैर लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। दयालु और प्रेममय क्रिस्त राजा हमें आशीर्वाद दे तथा हमें भातृ प्रेम की भावना भर दे, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ क्रिस्त के प्रेम को बांट सके। आमीन।